चलिए भाई, बात मत कीजिए, बात मत कीजिए, बात मत कीजिए, बात मत कीजिए, सुन लीजिए ध्यान से। तो हमारा दर वाले में 2 साल में क्या करेंगे? वर्गमूल। 3 साल में घनमूल करेंगे। आज की हमारी हेडिंग रहेगी समय ज्ञात करना। हेडिंग ला लो, समय ज्ञात करना। देखिए, सबसे पहला काम लिख लीजिए, मूलधन वे मिश्र धन का अनुपात बनाओ। दर में भी यही काम करना है और समय में भी यही काम करना है। दूसरा काम, दर को तोड़कर मूलधन के बराबर कर दो। बात नहीं करो, सवाल लिख लो ठीक से। दर को तोड़कर मूलधन के बराबर कर दो। मिश्र धन के बराबर कर दो। मिश्र धन के बराबर कर दो। ये दोनों लाइन लिख लो बस। दर को तोड़कर मूलधन के बराबर कर दो, मिश्र धन के बराबर कर दो। लिख ली? चलिए लिख लीजिए भी। आज का हमारा काम इन दोनों लाइनों पे डिपेंड रहेगा, तो ये दोनों लाइन आप ठीक से लिख लीजिए। अरे यार सॉरी, गिर रहा है क्या सिंह? सॉरी यार, चलो भाई, नोट हो गया? हाँ हाँ, अरे श्रवण तू चलिए अभी। अब हमने जब चक्रवर्ती ब्याज टॉपिक स्टार्ट किया था तो मैंने एक चीज सिखाई थी, दर को तोड़ेंगे तो बटा वाली संख्या क्या बनेगी? मूलधन। ये साधारण ब्याज में भी बताई बात है और चक्रवर्ती ब्याज में भी बताई हुई बात है। आ जाओ इधर। पहला सवाल, 14 से 2/7% की दर से 14 से 2/7% की दर से 9800 रुपए की धनराशि कितने वर्ष में 12,800 रुपए हो जाएगी यदि ब्याज की गणना चक्रवर्ती हो? आप सुन लीजिए ध्यान से, सवाल करना कैसे, अटेम्प्ट लिख लीजिए। आप बताइए 9800 रुपए क्या चीज है बेटा? मूलधन। और 12,800 रुपए क्या है? मिश्र धन। लिख लीजिए, 9800 लिख लीजिए और 12,800 भी लिख लीजिए। लिख लिया? क्या बनाना है? दोनों का अनुपात बनाना है। मूलधन के नीचे मूलधन लिख लिया मैंने, मिश्र धन के नीचे मिश्र धन लिख लिया और दोनों के बीच में अनुपात का निशान लगा दिया। यहां तक समझ आ गया? अब 2 जीरो से यहां तक समझ आ गया? अब बताओ 98 में 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? ये कितना हो जाएगा? इसका बताओ 64 हो जाएगा। यानी मूलधन कितना हो गया? 49 और मिश्र धन कितना हो गया? 64।
अब मैंने क्या बताया, दूसरा काम, दर को तोड़ दो। अनुपात बन गया, अनुपात बनने के बाद में क्या करना है, दर को तोड़ना है। दर कितनी है हमारे पास, 1/7 क्या है यहाँ पर, मूलधन, और 1 क्या है, ब्याज। अगर 7 मूलधन होता तो टाइम 1 साल होता। अगर दर को हम एक बार तोड़ेंगे तो टाइम 1 साल होगा। और यहां पर हमारा मूलधन बन कितना रहा है, 49, और अभी तक हमारे पास तो कितना आया है, 7। कितने 7 और लगाओ कि मूलधन 49 हो जाए, 1 7 और लगा दूं। और ये हमने ठीक से सीखा हुआ है जब ब्याज शुरू किया था। अब बताओ यहां से मूलधन कितना बनेगा, 7 7। मिश्र धन कैसे बनाएंगे, यहां से उधर मत देखो, इधर इधर इधर, 7 और 1 है 8 8। ये बात मैंने 2 साल के चक्रवर्ती ब्याज की गणना में आते ही सिखाई थी। 7 7 7 और 1 8 8। दर को 2 बार कब तोड़ते हैं, जब टाइम कितना साल होता है, 2 साल होता है। तो समय कितने वर्ष आ गया, 2 वर्ष आ गया। जो काम हमने स्टार्ट में सीखा था उसी से हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो टाइम ज्ञात करना चक्रवर्ती ब्याज में इतना आसान है कि इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ता है। अनुपात बनते ही उत्तर आ जाता, 49 बना तो 7 2 आएंगे। और मान लो यहाँ पे 343 बन जाता तो 7 कितने होते हैं, 3। और टाइम कितना साल हो जाता है, 3 साल। समय ज्ञात करने में तो सिर्फ बच्चे टिक मारते हैं, कोई भी बच्चा समय ज्ञात करने वाला सवाल करता ही नहीं है। जो कंपटीशन की तैयारी करता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। वो टाइम निकल गया आजकल कि 1 प्लस दर, फिर बटा में 100, फिर पावर बराबर करो, फिर वो उत्तर निकालो। वो वाला टाइम पुराना था, बीत गया टाइम, अब नया टाइम आ गया। क्या चीज 64 सीधा आ जाता, मतलब पहले अनुपात निकालना तो पड़ेगा ना, ऐसे तुक्का थोड़ी मार सकते हैं। अरे इतना दिमाग मत लगाओ, मैं पहले भी बोल चुका हूं। मान लो वहां पे मिश्र धन 60 हो जाता तो जरूरी नहीं है कि वहां पे 64 बनेगा। समझिए बात को आप लोग। आप हो वहां पे क्या हो सकता है, ये जिम्मेवारी मेरी है। बस जितना बात मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसको ठीक से समझ जाओ तो भी बहुत बड़ी बात है। हाँ हाँ बोलो। 7 7 हाँ बराबर होना चाहिए। 7 7 हाँ 8 8 64। और ये 2 बार कब करते हैं, जब समय कितने साल होता है, 100 वर्ष। हाँ यहाँ पे अगर 3 बार लिखते तो 3 साल टाइम हो जाता। जैसे एक सवाल मैं और ले रहा हूँ, कोई बात नहीं, अभी तो एक सवाल लिया, सारा समझा देगा, मिटा दो। आप थोड़ा सा बस धैर्य रखो। देखो 20% की दर से 2500 रुपए की धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से कितने समय में 4320 रुपए हो जाएगी, 4320 रुपए हो जाएगी, 4320 रुपए हो जाएगी। अब देखिए, जो बच्चे थोड़े ठीक है वो सवाल का सीधा उत्तर बना सकते हैं। अनुपात 125 अनुपात 216 बनेगा। अब मूलधन 125 बनाना है तो 20% कितने में टूटेगा, 1/5। कितने 5 लगाने पड़ेंगे, 3 साल उत्तर आ गया। करना ही नहीं पड़ता है। तो समय ज्ञात करने वाला सवाल बहुत ही आसान है। बाकी मैं आपको पूरा टेक्निक समझा रहा हूं, आप टेक्निक पे ध्यान भी दीजिए। अब बताइए 2500 रुपए क्या चीज है बेटा, मूलधन। मूलधन कितने रुपए हैं, 2500 रुपए। अब बोर्ड पे ध्यान दे तू, बाद में 64 में जोड़ेगा। आधा इधर। मिश्र धन कितना है, 4320। क्या बनाएंगे दोनों, 0 से कट गया। अब किसके पाड़े से काटेंगे बताओ, 2 के पाड़े से काट दूं, बताओ कितना आएगा काटने पर, 100। यहां पर बोलो 216। अरे 250 का आधा कितना होगा, 432 का 216 हो जाएगा। अब मूलधन कितना बनाना है, 125, और मिश्र धन है 216।
बताओ 20% कितने में टूटेगा? 20% है 20/100। अब कई बच्चे बहुत पीछे रह चुके हैं, मुझे लग रहा है उनके चेहरे पे खुशी दिख नहीं रही है। 1/5, 1/5 आ गया तोड़ के। अब बताओ 1/5 में 5 एक 5 अगर यहाँ पे 5 मूलधन होता तो साल कितने होते? 1। अगर 1 5 और लगा दूंगा तो बताओ मूलधन कितना बन जाएगा? 5 5 क्या मूलधन के बराबर मूलधन हो गया? नहीं हुआ। कितना करना है? 125 करना है। कितने 5 और लगाऊं? 1 और लगा देता हूँ। 5 5 25 5 और 1 है 6 चिका 36 चिका 216। आप उधर ध्यान मत दीजिए, इससे बताइए मुझे, इससे मूलधन कितना बनेगा? बोलो 5 गुणा 5 गुणा 5, बोलो कितना बना? इससे मिश्र धन बताओ। 5 और 1 है 6 गुणा 6 गुणा 6, बोलो कितना बना? ऐसा काम कब करेंगे? जब समय कितना होगा? समय कितना होगा? 3 साल। ये तो देखो आप बच्चे हो, आप थोड़े छोटे हो इसलिए मुझे करवाना पड़ रहा है। बाकी अगर आप थोड़ा सा गणित में ठीक होते तो आपको करना ही नहीं पड़ता, अनुपात आके उत्तर आ जाता, कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये लिख लो स्वाद, दर तोड़ना आना चाहिए बस। क्यों यार नहीं समझा? आएगा 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 आएगा, सबको समझ आएगा। हाँ जी हाँ जी। समय 3 कुकर लिखे है। मैं आप बात बताई है 2 साल में दर 2 बार ही टूटा है और 3 साल में दर 3 बार तोड़ाएंगे, मतलब टाइम 3 साल बाद 2 बार ही तोड़ेंगे, मतलब टाइम 2 साल बाद। एक खातर लिखा 3 साल, समझो? हाँ, और 4 बार ही टूटा तो 4 साल बाद, 5 बार ही टूटा था 5 साल। जितनी बार टूटा कि नहीं दर भी तो टाइम हो आवाग 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 सारा ढाई आसी 1.5 आसी है ना। अगर शादी रखी है तो ब्याह बनोरा राती जुगा सारा लाख सी फिकर ना करो है ना। विनायक विरद है ना, लड़ाई सब कुछ हुआ। वो एक भी चीज कम कर रहे सारों की हुआ को बस। होता है ना भाई, शादी रख दिया तो सब कुछ होने वाला है। चलो बात नहीं करो, सवाल लिखो। लिखो 16 सही 2/3% की दर से 16 सही 2/3% की दर से 10,800 रुपए की धनराशि 10,800 रुपए की धनराशि कितने साल में 14,700 रुपए हो जाएगी? 2 साल है। वेरी गुड, बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। बात नहीं करो, करो करो सारे करो। सो हो गया? कितना आया? आ जाओ बोर्ड पे देखो। पहले आपका मूलधन और मिस बात नहीं करो यार, बात नहीं करो। मूलधन बोलो कितना है? 10,800 और मिश्र धन बोलो। दोनों का क्या बनाएंगे? 2 जीरो से इसको काटो 3 के पाड़े से। 36 तिया 108, 49 तिया 147। मूलधन बोलो कितना है? 36। मिश्र धन कितना है? 49। देखिए समय ज्ञात करने से रिलेटेड सवाल बहुत ज्यादा आते हैं और दिक्कत ये रहती है कि बच्चे सारे के सारे पावर बराबर करते हैं और जो थोड़े से ठीक जगह से पढ़े होते हैं उनको सारी टेक्निक पता होती है। आधे बच्चे ऐसे आएंगे जो सीधा यहां से अनुपात मारेंगे 36:49। अच्छा दर 2 बार तोड़नी पड़ेगी, जितनी सेकंड में मैंने सोचा इतनी सेकंड में अगले का उत्तर आ जाएगा। ठीक है,
अब मान आप सोच सकते हैं कि सूरतगढ़ में छोटे से शहर में मैं इतना ठीक ठाक मैथ पढ़ा देता हूं, तो इंडिया में बहुत बड़े बड़े सिटीज हैं और मेरे से हजारों गुणे बड़े बड़े टीचर भी हैं जो बच्चों को कितना सही ढंग से गाइड कर रहे होंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? मतलब ये तो है नहीं, आप समझ सकते हैं इस बात का मतलब। और सारे के सारे अपने आप में तुर्रम खानी होते हैं। तो ये बात आप अपने दिमाग में रख के चलिएगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं इस बात को। तो सारे बच्चे वहां पे ऐसे मिलने वाले नहीं है कि 1 + 16 50/300 और फिर जोड़ के और वो पूरा पावर बराबर करके करने वाले बच्चे आजकल बहुत कम हो गए हैं। बच्चे सीधा सवाल यहीं से उठाएंगे, सुन लीजिए ध्यान से। यहीं सीधा अनुपात मारा कि भैया 36 अनुपात है 49 हो गया, और ये 1/6 में टूट गया, 2 छिक्के लगाने पड़ेंगे, टिक मारा, आगे चलो। जितने सेकंड में मैंने सवाल किया है उतने सेकंड में उत्तर आता है। अब ये बात सुनने में ठीक लगे या ना लगे, पर कड़वा सच यही है। आ जाओ इधर। अब मूलधन कितना बनाना है मुझे? 36, और मिश्र धन कितना बनाना है? 49। अब बताओ 16 सही 2/3% किस में टूटेगा? 1/6 में। अब बताओ मूलधन कितना है? 36 है, वहां पर कितने छिक्के और लगाऊं कि 36 हो जाए? 1, क्योंकि गुणा होता है। 6 छिक्का 36 बराबर हो गया। 6 और 1 है 7 बराबर हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए मैंने लिखा है मिश्र धन और मूलधन दोनों बराबर होने चाहिए, क्योंकि जब भी टाइम 1.5 साल होगा तो ये बराबर नहीं होंगे। आगे आएगा कहानी, अभी सुन लीजिए ध्यान से। 2 साल पूरा है तभी बराबर हो रहा है, 3 साल टाइम पूरा है तभी वो पीछे वाला बराबर हो रहा है, और जैसे ही टाइम इधर उधर होगा ये बराबर नहीं होगा। आएगी कहानी अभी थोड़ी देर में, सुन लीजिए। तो बताओ समय कितने साल होगा? 2 साल होगा। क्या आपसे बीच वाले टाइम का सवाल पूछा जा सकता है? 100% नहीं पूछा जा सकता, लेकिन मैं कराऊंगा। आपसे 100% नहीं पूछेगा कोई, आपसे 2 साल या 3 साल के अलावा कुछ नहीं पूछने वाला कोई भी। चलो मिटा दो इसको। बात नहीं करो, बात नहीं करो, बात नहीं करो, मान जाओ तुम लोग। अगला सवाल लिखो। तैतीस से 1/3% की दर से कितने समय में, बात नहीं, 5400 रुपए की धनराशि 12,800 रुपए हो जाएगी? मैं बता रहा हूं सच में इतना आसान है, ये इतना आसान है जितना आप उत्तर बोल रहे हैं। ये रियल बात है, टाइम इतना इजी होता है निकालना। 3 साल आ रहा है ना सबका? देखते उत्तर आता है चक्रवर्ती ब्याज में। आप अचंभित मत होइए, अच्छा हम समय कैसे निकाल सकते हैं, समय वाला सवाल तो इतना टफ हुआ करता था। कई दिन तो आप में खुद में कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा कि अच्छा ये सवाल इतना इजी भी होता है। अब आ जाओ, सबसे पहले क्या बनाएंगे दोनों का अनुपात। 2 0 से यहीं काट दूं क्या? अब आप थोड़े ठीक बच्चे बन गए मुझे लग रहा है। 27 64 ठीक है, बन गया। मूलधन कितना बनाना है? 27। मिश्र धन कितना बनाना है? 64। 33 से 1/3% कितने में टूटेगा? 1/3 में। अगर 3 मूलधन होता तो साल कितने होते? 1। और अगर 3 तिया 9 मूलधन होता तो साल कितने होते? 2। लेकिन मूलधन है कितना? 27। तो 1 तिया और लगेगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 के बराबर हो गया। अब बताते 64 बराबर है कि नहीं? बोलो। 3 और 1 4 चौका 16 चौका 64, 64 के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? ऐसा काम कब करेंगे? जब कितने साल होंगे? 3 साल। कुछ पल्ले पड़ रही है क्या बात? चलिए अगला सवाल लिखिए। बात नहीं करो यार, बात नहीं करो, मान जाओ। मुझे बीच बीच में चुप करवाना पड़ता आप लोगों, इतने अच्छे बच्चे हो आप सारे। देखो
20% की दर से कितने समय में चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र धन का 11/36 गुना हो जाएगा? 20%। लिख लीजिए फटाफट, मोटा मोटा सारे सवाल निकलवा देता हूं मैं। हो गया? कर क्यों नहीं रहे हो आप? तुम्हारे पास पेन नहीं है क्या? तभी लिख नहीं रहे हो सवाल आप। अच्छा, माइंड से कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है अगर कोई कर रहा है तो। आओ बोर्ड पे ध्यान दो इधर। बोलो चक्रवर्ती ब्याज कितना है? 11। मिश्र धन कितना है? 36। यहाँ पे बात नहीं करो, मिश्र धन लिख लिया। अब बताओ मूलधन कितना होगा? 36 में से 11 गया, मूलधन कितना होगा? 25 रुपये होगा। ये बात सही है। ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि मैंने बोला है सबसे पहले अनुपात किसका बनाना है? मूलधन और मिश्र धन का अनुपात बनाना। मूलधन कितना है? 25। मिश्र धन कितना है? 36। अब दर को तोड़ो। 1/, कितने पांचे लगाऊं? 2 पांचे लगा लेते। 5 5 और 1 6 छिक्का 36। कितने साल हो गया? 2 साल। मिटा दो। चलिए अब एक बात आप नोट लगा के लिख लीजिए। जब समय देकर समय पूछा जाए, समय देकर समय पूछा जाए, जब समय देकर समय पूछा जाए, अब यहां पर क्या होगा? सवाल कैसे बनेगा वो मैं बता दूंगा। जैसे कई बार सीधा सवाल आएगा, कोई धनराशि 5 साल में 3 गुना हो गई है तो कितने साल में 27 गुना हो जाएगी, 9 गुना हो जाएगी। टाइम दे के टाइम पूछा जाएगा। और जब भी सवाल में टाइम दे के टाइम पूछा जाए, आप जितने भी पिछले सालों के सवाल हैं और आपकी किताब में जितने भी सवाल हैं और जितने भी आपने आज तक प्रैक्टिस किए हैं, सब में एक चीज कॉमन मिलेगी। और वो कॉमन चीज आपको ये मिलेगी कि वो या तो 2 की सीरीज होगी, या वो 3 की सीरीज होगी, या वो 5 की सीरीज होगी, या वो 7 की सीरीज होगी। और अगर कोई ठीक ढंग से सवाल बनाना जानता है तो वो 11 की सीरीज बना देगा, इससे ज्यादा नहीं बनाता। अब 2 की सीरीज का मतलब क्या है? 2 को 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 164 64 दूना 128 दूना 256। इस टाइप से कोई सीरीज होगी, इस टाइप से कोई सीरीज होगी। और सवाल कैसा होगा? सवाल ऐसा होगा कि कोई धनराशि 5 साल में 4 गुना हो गई है तो कितने साल में 32 गुना हो जाएगी। इसी सीरीज में सवाल रहेगा। या तो वो 2 की सीरीज होगी 100%, या वो 100% 3 की सीरीज होगी। 3 को 3 से गुणा करो, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243। बस इतना बहुत है, इससे ज्यादा नहीं होगा। 5 5 पंजा 25 पंजा 125 पंजा 625 पंजा 31 25। अब जो 7 पे 7 7 49 343। बस बहुत है। 11 11 121 11 13 31। इस टाइप के कोई सीरीज होगी। अब आपको क्या ध्यान रखना है? आपको यह ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए, सुनिए इधर ध्यान से, साधारण ब्याज में क्या होता है, पहले इधर ध्यान देते हैं। साधारण ब्याज में ये होता है बेटा, मान लो 1 साल का 300 रुपए है तो अगले दूसरे साल का भी कितना हुआ? यानी सेम ब्याज बनने में सेम टाइम लगता है। अगले साल में तीसरे साल में भी कितना हुआ?
300 और चौथे साल में भी यहाँ कितने साल का गैप है? यहाँ पर यानी एक एक साल में हर साल 300 बढ़ता है साधारण ब्याज में। चक्रवर्ती ब्याज में ऐसा नहीं होता। चक्रवर्ती ब्याज पर ब्याज लगता है, तो चक्रवर्ती ब्याज हमेशा गुणा में चलता है। जैसे 2 को गुणा किया 4 को 2 से गुणा किया 8। इधर क्या हो रहा है? 300 को एक से गुणा हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। उधर क्या हो रहा है? गुणा पे गुणा बढ़ता ही जा रहा है। तो आप समझिए चक्रवर्ती ब्याज में जो गुणा होता है ना, जैसे 2 से 4 गुणा होने में मान लो 6 साल लग गए। 2 को 4 गुणा होने में 6 साल लगा, मतलब 2 को कितने से गुणा हुआ? 2 से 6 साल लग गया। तो जब 4 को 2 गुणा होना है, मतलब 4 को 2 गुणा होना, तो यहां भी 6 साल ही लगेगा। और 8 को 2 से लगा गया तो भी 6 साल ही लगेगा। और अगर यहाँ पे 11 साल लग गए तो यहाँ पर भी 11। और यहाँ पर अगर 15 साल लगे तो आगे, और यहाँ पर अगर 17 साल लगे तो आगे सेम गुणा में होने में। जैसे यहाँ से 9 को 3 को 9 गुणा होने में, मतलब 3 गुणा होने में, 3 को 3 गुणा होने में कितना टाइम लगा? मान लेते हैं 21 साल लगा। तो 9 को 27 गुणा होने में भी 21 साल लगेगा। और इस आगे 27 को 81 गुणा होने में भी 21 साल लगेगा। यानी चक्रवर्ती ब्याज में गुणा, समान गुणा होने में समान टाइम लगता है। चक्रवर्ती ब्याज में समान गुणा होने में समान टाइम लगता है। तो ये बात लिख लोगे, इसके नीचे नोट लगा। ये सीरीज मत लिखिए, आपको दिक्कत नहीं है। एक बात लिख लीजिए आप लोग, सीरीज तो मैंने बस आपको समझाई है। ये लिखिए आप लोग, चक्रवर्ती ब्याज में समान गुणा होने में समान समय लगता है, समान समय लगता है। चक्रवर्ती ब्याज में समान गुणा होने में समान समय लगता है। चक्रवर्ती ब्याज में समान गुणा होने में समान समय लगता है। ये लिख लीजिए। लिख लिया? चक्रवर्ती ब्याज में समान गुणा होने में समान समय लगता है। अब आ जाओगे। अब मैं एक आसान सा सवाल पिक करता हूं पहले, बाद में आगे धीरे धीरे चलाएंगे सवालों को। जैसे देखिए पहला एग्जांपल है, चक्रवर्ती ब्याज की गणना से कोई धनराशि 7 साल में 3 गुना हो गई, तो कितने साल में 27 गुना हो जाएगी? 27 गुना हो जाएगी। कितने साल में 27 गुना हो जाएगी? अब पहले सवाल लिख लीजिए, सारा लिख लिया सबने? तो अब देखिए, अब ये 3 का सीरीज है, पहले कितना गुना करना है? 3 गुना। अब पहले सवाल लिख लीजिए आराम से सारे। लिख लिया? आ जाओ भी। 1 से 3 गुना हुआ, और 3 को 3 से गुना किया, कितना हो गया? और 9 को 3 से गुना किया, कितना हो गया? वो कह रहा है कि पहले 1 से 3 गुना होने में कितने साल लगे, तो यहां पर भी कितने लगेंगे और यहां पर भी कितने लगेंगे? 7। सेम गैप में सेम टाइम लगता है। इस गैप में अगर 7 साल लगे तो इस गैप में भी, इस साल इसमें भी 11, यहाँ पे 11 होते तो यहाँ पर भी 7 7 14 और 7 है, सारे कितने साल हो गए? 21 साल उत्तर आ जाएगा। समान गैप में समान टाइम लगता है। लिख लीजिए, सवाल लिख लीजिए, समान गैप में समान टाइम लगता है। देखिए, अगर आपको पहले से आता है तो भी लिख लीजिए, आपके काम की चीज है, कोई नुकसान नहीं करेगा आपको। वहां से पढ़ ले, डस्ट मारूंगा सिर में, हटा दो।
महीना 1.5 महीने की बात है। कितनी तारीख को है तुम्हारा पेपर सारा हो? 16 बस 40 दिन की बात है सारी। लिखो अगला सवाल। हाँ? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सवाल लिखो। 12 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 4 गुना हो गई है तो कितने वर्ष में 32 गुना हो जाएगी? कितने वर्ष में 32 गुना हो जाएगी? चलो इधर आ जाओ बोर्ड पे। 4 गुना हो गई और 4 गुना से कितना गुना करना है? कितने गुना करना है? 32 गुना करना है। अब ये कौन सी सीरीज का सवाल है? 2 गुना वाली का या 3 गुना वाली का? 2 गुना वाली का। अभी मैंने सिखाया था। तो पहले 1 गुना से कितना गुना होगा? 2 गुना। फिर 2 को 2 से करो, 4 को 2 से करो, 8 को 2 से करो, 16 को 2 से करो। ये बात सबने देख ली। 1 से 2 गुना हुआ, 2 से 4 गुना हुआ, 4 से 8 गुना हुआ, 8 से 16 गुना हुआ और 16 से 32 गुना हो गया। अब मुझे बताओ यहां से यहां तक कितना टाइम लगा? 12 साल लगे। 4 गुना होने में कितना टाइम लगा? 12 साल लगे। और 12 साल में कितने गैप हो गए? एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब मैंने क्या कहा कि प्रत्येक गैप क्या होता है? बराबर होता है। अब इन दोनों गैपों में अगर 12 साल लगे तो बताओ इसे एक गैप में कितना साल लगा होगा? 6 साल यहां पर लगेंगे तो यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी 6 सारे बोलो। 6 नहीं, मतलब जोड़ो। कितने साल हो गए बोलो? 1 2 3 4 5 कितने हो गए? 23 साल हो गए। कितने साल हो गए? 23 साल हो गए। माफ करो यार, लिख लो। 6 करने लग गया सारा। मैं चाहता था ना बॉर्डर पर पहुंचा दिया। थे 6 करो। हाँ बेटा मैं बताऊं 6 क्या है। देखो देखो ये दोनों गैप कितने साल के हैं? 12। यहां से यहां तक 12 है। तो बताओ यहां से यहां तक टोटल 12 है। तो इस 12 को मैंने 2 समान भागों में बांट दिया क्योंकि सारे हर गैप में टाइम बराबर लगता है। तो 12 का आधा करो। अच्छा 12 क्यों आया? 12 सवाल में दे डाल। तो आपकी मर्जी, जी मर्जी लिख दिया। अब मेरी मर्जी है 8 साल लिख दूं बेटा। हाँ पूछो पूछो। 12 मेरी मर्जी है। मैं चाहे बेटा 12 लिखूं, बेटा 8 लिखूं, बेटा 10 लिखूं, बेटा 5 लिखूं, कोई दिक्कत नहीं। विषम को आते की दिक्कत है? विषम वाला कराऊंगा मैं, टेंशन ना ले। अब बात आगे समझो में। एक सवाल और लिखो। क्या हुआ? कहां से नहीं समझा? बात नहीं, बात नहीं, बात नहीं, मान जाओ मान जाओ। देखो 11 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 9 गुना हो गई तो कितने वर्ष में 27 गुना हो जाएगी?
आ जाओ भी। आप पहले बताओ कितना गुणा करेंगे? 9 गुणा। एक को किससे गुणा करूं? 2 से या 3 से? क्योंकि मैंने सीरीज बताई है कि या तो ये 2 वाली सीरीज होगी या 3 वाली होगी। तो एक को 3 से गुणा करो, 3 एकम 3 तिया 9 तिया। यहां तक कोई दिक्कत है? अब बोले यहां से यहां तक कितना टाइम लगा? 11 साल लग गया। 11 साल में 2 गैप आ गए। ये वाला भी आ गया, ये वाला भी आ गया। अब बताओ प्रत्येक गैप कितने साल का होगा? 5.5 का। टोटल 11 है, 11 को समान 2 भागों में बांटो, 5.5। तो 5.5 साल बेटा यहां लगेंगे, 5.5 साल यहां पर लगेंगे, 5.5 साल यहां पर लगेंगे। ये 5.5 पता लगा कैसे आया? टोटल 11 है, 11 में 2 गैप है तो 2 भागों में बांट दोगे। अगर 3 गैप होते तो 3 भागों में बांट देते। 11 का था 5.5 आ गया, 5.5 5.5 3 बारी जोड़ो, 16.5 साल। अब वो कौन पूछ रहा था? सम विषम। समझा गई बात? कोई फर्क नहीं पड़ता समय या विषम। हाँ हाँ पूछो पूछो, क्या पूछ रहे? चलो मिटा दूंगा। चलो अगला सवाल करके बताओ। टेंशन मतलब सारा समझ में आ जाए, क्योंकि एक बार कोई नई चीज सामने आती है, इसीलिए मैं सेम चीज के 4-5 सवाल देता हूं ताकि वो बात घर कर जाए दिमाग में। लिखो अगला सवाल। कोई धनराशि, बात मत करो यार, सीख लो ढंग से। 15 वर्ष में 32 गुना हो गई, तो चक्रवृद्धि ब्याज से कितने समय में 8 गुना हो जाएगी? 8 गुना हो जाएगी। तेईस वर्ष है ना? 23 वाले हाथ ऊपर करो। 1909 महीने। बोलो बोलो बोलो, आओ इधर बोर्ड पे ध्यान दो। 15 साल में कितना गुना हुई? 32 गुना। सीरीज कौन सी है? 2 वाली या 3 वाली? 2 वाली। 1 से 2 गुना, 2 से 4 गुना, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। यहां से यहां तक सारा टाइम 15 साल है। और 15 साल में बताओ कितने गैप हुए? 1 2 3 4 5 गैप हो गए। प्रत्येक गैप कितने कितने साल का है? 3-3 साल का। क्योंकि मैंने बताया सारे गैप बराबर होते हैं। उस लाइन में जो लिखा है उस लाइन पे आपने ध्यान नहीं दिया। टोटल 15 साल है, तो बताओ ये कितने साल हुए? 3 ये 3 ये 3 ये 3 ये। अब बताओ हमें कितना गुना करना है? 8 गुना। तो बोलो कहां तक लेंगे? यहां तक। 8 से पहले 3 3 6 और 3 कितने साल हो गए बेटा? 9 साल। और अगर 16 गुना पूछता तो 12 साल, और 4 गुना पूछता तो 6 साल, और 2 गुना पूछता तो 3 साल। इसीलिए मैं सीरीज बनवा रहा हूँ। अब सुनिए बात को ध्यान से। आप पूरा बात ध्यान से नहीं सुन रहे, अपने आप में 1.5 शाणे बने हो सारे के सारे। मैं ये बता रहा हूं कि सारे गैप क्या होते हैं? बराबर टाइम लेते हैं। चलिए एक सवाल और कीजिए। हाँ अब इधर ध्यान दो भी। यहां से यहां तक कितना टाइम लगा?
15 साल। 15 साल में कितने गैप आए? 1 2 3 4 5। 5 गैप में 15 साल लगे हैं, तो हर एक गैप कितने कितने साल का होगा? 15 में 5 का भाग दो। 5 से 15, ये 3 साल का, ये 3 साल का, ये 3 साल का, ये 3 साल का। प्रत्येक गैप कितना साल का होगा? 3 साल का होगा। हटा दो। हाँ बता, कहां से नहीं समझा? चलिए एक सवाल और कीजिए, बात नहीं। लिखो। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 40 वर्ष में 81 गुना हो गई, तो कितने वर्ष में 27 गुना हो जाएगी? वेरी गुड। अब आज सबका आएगा, सबका फिक्र मत करो, सबका उत्तर आएगा। सबका आंसर आएगा। सीरीज को समझो आप। सीरीज कौन से बताओ? 2 वाली या 3 वाली? 3 वाली सीरीज है। अब 1 को किससे गुणा करूंगा? 3 से। 3 एकम 3 तिया 9 तिया 27 तिया। यहां से यहां तक बताओ कितना टाइम लगा? 40 साल। बेटा 40 साल में कितने गैप हो गए? 4 गैप हो गए। तो हर एक गैप कितने कितने साल का है? 10-10 साल का। यहां से यहां तक सारा 40 साल है, तो 10 साल यहां हो गए, 10 यहां हो गए, 10 यहां हो गए, 10 यहां हो गए। हमें कितना गुणा करना है? 23 साल। कर लोगे? एक लास्ट सवाल और करके बता दो बस। लिखो। किसी धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 625 गुना होने में 625 गुना होने में 34 वर्ष का समय लगता है, तो 3125 गुना होने में कितना समय लगेगा? हाँ बस इस बार थोड़ा सा मैंने पॉइंट वाला पूछा जानबूझकर, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगला पॉइंट वाला पूछे कैसा पूछे, सारे उत्तर आ जाएंगे आपके। अब तो कौन सी सीरीज है ये? 2 वाली, 3 वाली या 5 वाली? 5 वाली सीरीज है। ये 5 वाली सीरीज है, तो 1 गुना कितना होगा? 5 गुना 5 5 25 5 125 5 725 5 31। अब बताओ 625 गुना होने में कितना टाइम लगा? 34 साल। कहां से कहां तक जाने में? यहां से यहां तक जाने में 34 साल लगे। तो कितने गैप है? 4 गैप है। 1 2 3 4। अगर मैं 34 में 4 से भाग दूं तो 8 चौका 32। 2 पहली बार तो ढंग से भाग दिया, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। कितना आएगा? 5 चौका 20, 8.5 साल। 8.5 यहाँ आएगा, 8.5 यहाँ पे आएगा,
8.5 यहाँ, 8.5 यहाँ पे, 8.5 यहाँ पे, सारा जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 42 पॉइंट। तो समय में आपका जितना मैंने आज करवाया है इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। 1.5 साल 2.5 साल बच गया, वो मैं कल 10 तुड़वाऊंगा जिसमें 1.5 साल का ब्याज भी करवा दूंगा, टाइम नहीं इकट्ठे करवा दूंगा।